सर जय हिंद। मेजर मोहम्मद अली शाह सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, शुक्रिया आपने समय दिया। दरअसल नॉर्थ ईस्ट को लेकर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। ओके सर, एक सवाल और जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ सर जो हैं वो भी मणिपुर पहुंचे, माननीय गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात हुई। साथ ही में असम राइफल की ट्रुप्स के साथ भी मुलाकात हुई, अफसर्स के साथ भी मुलाकात हुई। कैसे हम इस मुलाकात को देखें, और क्या ये मणिपुर की सिचुएशंस को लेकर बातचीत या कुछ हटकर आप देख रहे हैं? जी, पहली बात तो जो हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल धीरज सेठ साहब, ही इज जी। अ ट्रू ब्लू ब्लडेड ऑफिसर। ओके। बहुत ही फाइन जनरल ऑफिसर है। मतलब मेरे को पर्सनली अगर मेरे को बोले तो मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट चीफ्स इंडियन आर्मी हैज एवर सीन। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा उनके बारे में। और इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरे स्कूल से हैं, वो लॉरेंस स्कूल लवडेल से, मगर ही इज जेन्युइनली ब्लू। उनके फादर भी लेफ्टिनेंट जनरल साहब थे, लेफ्टिनेंट जी। केन, जो बाद में गवर्नर बने। जो बहुत, तो मतलब ही इज ट्रूली, उनके 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 जो फौजी, उनके जो भाई हैं वो फौजी हैं, वो सर्विंग नेवल ऑफिसर हैं, एडमिरल साहब हैं, वो उनके सन इन लॉ हैं, वो फौजी हैं। तो उनके खानदान, उनके खून के अंदर ही वो जज्बा और लेकिन जुनून और इसका देशभक्ति। आर्मी मणिपुर की सिचुएशंस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि मणिपुर को कंटिन्यू 3 साल से ऊपर का वक्त हो गया, जलता हुआ देख रहे हैं। अभी भी मणिपुर में हिंसा हो रही है। नगा वर्सेस कुकी वर्सेस माइते के बाद नगा वर्सेस कुकी हो रहा है। तो क्या फर्क पड़ेगा, थोड़ा समझाइए ना जरा सर। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, तो मैं आपको एक बैकग्राउंड दिया कि जो सेना जी। प्रमुख हैं, जो हमारे आर्मी चीफ हैं, वो उनका बैकग्राउंड बताया मैंने आपको। तो अब जब इस बैकग्राउंड से आके पूरी देश की आर्मी को संभालते हैं, तो जाहिर सी बात है, एक पहली बात तो मोराल, जितने भी हमारे ट्रूप्स हैं उनके मोराल पे बहुत फर्क पड़ता है कि भाई एक मजबूत चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कमांड संभाली हुई है वहां जी। वहां पर बैठे हुए। ठीक है, उसके बाद जब वो ऑन ग्राउंड जाते हैं ऐसे ऑपरेशनल इलाकों में, अब जैसे कि मणिपुर में अभी तो चल रही है, वहां पे इंसर्जेंसी जी। भी है, और वहां पर समुदाय के बीच में भी लड़ाइयां हो रही हैं वहां पे। तो वहां पर जाते हैं तो एक बहुत बड़ा सा एक, इट्स अ वेरी वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर है जी। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये वाकया है सन 2003 का। ये मैंने खुद होते हुए देखा है कि हम लोग एलसी पे थे, हम लोग एक पोस्ट पे थे जहां पर हमारी हमारी कंपनी थी। वहां करीब में इन्फेंट्री की कई कंपनी थी वहीं पे। ठीक। तो ये सीज फायर से पहले की बात है, 2003 के आखिर में सीज फायर हुआ था पाकिस्तान के साथ। तो फायरिंग में एक जवान को गोली लग गई थी, और बेचारा वो बहुत ही, उसकी हालत काफी खस्ता थी। लेकिन जब कमांडिंग ऑफिसर आए, उनकी जिप्सी आई, सीओ साहब आए उस पोस्ट पर, तो वर्ड्स वेंट अराउंड, अरे सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए, सीओ साहब आ गए। और वो बंदा खड़ा हो गया बिल्कुल, और बिल्कुल जो चित था वो सैल्यूट मारा सीओ साहब को, कहता जय हिंद साहब। तो मतलब ये था जोश, जज्बा, मोराल, लीडरशिप इसको कहते हैं। तो देखिए, जनरल धीरज सेठ साहब एक बहुत ही फाइन रिफाइंड लीडर हैं। तो उनके वहां पे जाने से एक संदेश जाता है कि भाई आर्मी चीफ इज वाचिंग, प्लीज बी अलर्ट, बी ऑन योर टोज कंप्लीटली, एंड वेरी फाइन। मतलब ही इज, मतलब, तो इसलिए ऐसे इंसान, ऐसे जनरल ऑफिसर, ऐसे कमांडर, ऐसे आर्मी चीफ का होना बहुत जरूरी था। तो इसके लिए तो क्या फर्क क्या पड़ेगा, आपने पूछा, तो फर्क ये पड़ेगा कि साइकोलॉजिकली अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट जनरल साहब जाके ऑपरेशंस करें। ही इज अ स्ट्रेटेजिस्ट, वो बताएंगे स्ट्रेटेजी। ठीक है, उनकी राजेश जी, खराब हो रहा है, माफ कीजिएगा। तो बस मेरा आखिरी सवाल, जब भी आर्मी चीफ जाते हैं, चाहे जनरल द्विवेदी हो या फिर अब तक जो आर्मी चीफ हैं जनरल जनरल धीरज सेठ, असम राइफल के ट्रुप्स के साथ मुलाकात पक्का करते हैं। सेना मेडल ट्रुप्स को मिलता है। असम राइफल में सेना के अफसर होते हैं, लेकिन जवान सेना के नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि भैया जवान तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के हैं। हम कैसे देखें इस अंतर को, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए। जी हाँ जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका राजेश जी, और मैं ये सवाल बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखिए, बात ऐसी है कि जो पहले सेना प्रमुख थे जनरल जनरल द्विवेदी साहब, वो आईजी असम राइफल्स रह चुके थे। वो उन्होंने भी असम राइफल का सर्विस कर रखी थी उन्होंने। ठीक है, तो एक अपनापन सा महसूस होता है बिल्कुल।
अब जनरल धीरज सेठ साहब जब जाते हैं तो बिल्कुल इसमें देखिए, आप जो कहते हैं कि सेना मेडल तो आर्मी को मिलता है, असम राइफल्स इज लेड बाय आर्मी ऑफिसर्स, जो मेरे जैसे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मैं आर्टिलरी में तोपखाने से आता हूँ, आप भी तोपखाने से आते हैं, तो मैं डेप्यूटेशन पे गया था एज अ कंपनी कमांडर टू लीड द असम राइफल्स मैन। तो एडमिनिस्ट्रेटिवली डीजी असम राइफल्स जो कि शिलोंग में है उनका हेडक्वार्टर, उनके अंडर में आता है, और ऑपरेशनली स्पेकोर जो कि नागालैंड के अंदर बेस्ड है उसके अंदर आता है। तो जब सेना प्रमुख जाते हैं तो बिल्कुल एक तो इट गिव्स अ मैसेज, मोरल हाई होता है, आपको बताया। और इसमें क्या फर्क पड़ेगा, देखिए जो डिसीजंस होते हैं वो और भी हाई लेवल के होते हैं, वो कई सारी चीजें होती है, जैसे कि आपने बताया सेना मेडल के बारे में आपने बात करी, जी जी ये डिसीजन होते हैं, ये एमएचए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वहां से आती है, क्योंकि डीजी असम राइफल्स रिपोर्ट्स टू एमएचए एडमिनिस्ट्रेटिवली, ऑपरेशनली कोर जो कि ईस्टर्न कमांड और फिर आर्मी हेडक्वार्टर वहां पे। तो ये ठीक जो है। जो डिसीजन होता है जब वो प्रोजेक्ट वो बात होती है, करेंगे बस तब आखिरी सवाल की क्या आर्मी चीफ ने असम राइफल के अधिकारियों के साथ, आर्मी के अधिकारियों के साथ मुलाकात की है, और ये मुलाकात उस वक्त हुई है जिस वक्त हम मणिपुर में, नागालैंड में इंसर्जेंसी को रिवाइव होता देख रहे हैं। क्या कड़े एक्शन और बड़े एक्शन की तैयारी में असम राइफल इंडियन आर्मी सब? जी मेजर हाँ, शास्त्री। इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। देखिए आर्मी असम राइफल्स हमेशा तैयार रहती है, हमेशा कोई भी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार रहती है, बिल्कुल। अब हम देख रहे हैं जिस तरीके से एक जो इंसर्जेंट ग्रुप थे जो कि काफी टाइम ठंडे पड़े हुए थे, वो जाग रहे, तो बिल्कुल इनका जवाब उनको इसका इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। ओके। जब हम भी उसमें आ गए थे, सन 2008 की बात है ये, हमने बताया कि आप अगर हमको मार भी लो, उनकी नागामी में बात करी मैंने, उनकी भाषा में बात करी उनसे, कि आप अगर हमें मार भी लो, आप क्या हासिल कर लोगे? आपको लगता है कि आर्मी आपको छोड़ देगी? उसके बाद नहीं छोड़ेगी, उसका खामियाजा आपको और ज्यादा भुगतना पड़ेगा। तो उनके कमांडर को ये बात समझ में आई थी। तो वैसे ही मैं कह रहा हूं कि इसकी बात नहीं है कि जो अंडरग्राउंड ग्रुप्स सो के जाग रहे हैं वो समझ जाएं, इस बात को ठीक से समझ लें और जान लें। जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर मोहम्मद अली शाह सर, आपने समय दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद जी।